कोस्ट लाइन मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में समझाया था। लोकेशन ऑफ इंडिया के अंदर मैंने समझाया था कितनी बड़ी आपकी कोस्ट लाइन है, कितनी बाउंड्री है, ये सारी चीजें हम लोगों ने पिछली क्लास में कर ली थी, ठीक है। तो विद अ लॉन्ग कोस्ट लाइन एंड लार्ज कोस्टल एरियाज हैव एन इक्वेबल क्लाइमेट, ठीक है। हाँ जी। So areas in the interior of India are far away from the moderating influence of the sea, ठीक है। जो अंदर की तरफ है उनको सी इतना इन्फ्लुएंस नहीं करता, ठीक है। और उनके पास एक्सट्रीम ऑफ क्लाइमेट्स है। आपको पता है कि जो कोस्टल एरियाज है वो किस तरीके का वहाँ का क्लाइमेट होता है, वहाँ पर बारिश हो जाती है, ठीक है, और मॉइस्चर वहाँ पर ज्यादा होता है, ठीक है, ठीक है। द रिवर हैज अ लेंथ, रिवर लेंथ नहीं है ये, आपको समझ पा रहे होगा, ये कोस्टल लेंथ की बात हो रही है, ठीक। ये गंगा रिवर की बात आ रही है यहाँ पर, ठीक है। ये 2525 किलोमीटर, फिर से शायद मुझे लगता है गड़बड़ है आज। इट इज शेयर्ड बाय उत्तरांचल 110 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश 1450 किलोमीटर, बिहार 445 किलोमीटर एंड वेस्ट बंगाल 520 किलोमीटर, ठीक है। मुझे लगता है फिर से हम रिवर्स में पहुंच चुके हैं। ये 2 दिन से लगातार हो रहा है, आज हुआ तो मैं टॉपिक चेंज कर दूँ अगर नेक्स्ट टाइम, ठीक है। चलिए सेम वेट कर लीजिए। हाँ जी। तो सेकंड फैक्टर है आपका एल्टीट्यूड, ठीक है। अब देखो बेटा, जो हमारा डिस्टेंस फ्रॉम द सी था वो डिटरमाइन करता है मौसम के अंदर कितना मॉइस्चर होगा, कब बारिश होगी, मानसून मतलब जितना भी एरिया है वो ट्रॉपिकल एरिया होगा, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है, उसको हम सब ट्रॉपिकल एरिया कहते हैं, ठीक है। और जो नीचे वाला हमारा मौसम है वो ट्रॉपिकल रीजन है, ठीक है। ट्रॉपिकल के अंदर क्या होता है बेटा, बहुत सारे फॉरेस्ट, ठीक है, ग्रीनरी, वेजिटेशन एंड डिफरेंट काइंड ऑफ बायोडाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। ये आपका डिस्टेंस फ्रॉम द सी के अंदर फैक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट फैक्टर जो है, जो आपके क्या कहते हैं, इसको क्लाइमेट को अफेक्ट करता है, दैट इज अल्टीट्यूड, ठीक है। अल्टीट्यूड मतलब मैंने आपको बताया था, अल्टीट्यूड मतलब डिस्टेंस या फिर हाइट, वी कैन से दैट, ठीक है। ये समझ पा रहे हो ना आप लोग, अल्टीट्यूड मतलब हाइट, ठीक है। मैंने आपको उस दिन भी बताया दैट सी जो है हमारा क्या है, रेफरेंस पॉइंट की तरह करता है काम, ठीक है। सी जो है वो रेफरेंस पॉइंट की तरह काम करता है, उसके बाद जो हाइट है हम उसको कंसीडर करते हैं, ठीक है। हमेशा हम कहते हैं ना कि भाई डिस्टेंस फ्रॉम द सी, या फिर हम लोग उसके डिस्टेंस फ्रॉम द सी कहते हैं, इसका मतलब क्या है, वो ऑल्टीट्यूड की बात हो रही है, मतलब हम हाइट की बात कर रहे हैं, ठीक है। जितना ज्यादा अल्टीट्यूड होगा, जितना ज्यादा हाइट होगी आपकी, ठीक है, उतना ज्यादा हमारा क्या हो जाएगा, टेम्परेचर में डिफरेंस आएगा, हमारे सीजन्स में डिफरेंस आएगा, ठीक है। और हमारे सारे के सारे वेदर सॉरी क्लाइमेट में चेंज आएगा, ठीक है। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट, हाँ जी बेटा, सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि टेम्परेचर इट डिक्रीजेस विद हाइट, जैसे जैसे हाइट बढ़ती है टेम्परेचर जो है डिक्रीज होता है, मतलब ठंड जो है वो ऊपर की तरफ ज्यादा होती है। तो थिन एयर places in the places in the mountains are cooler than the plains, ठीक है। थिन एयर की वजह से जो माउंटेन्स होते हैं वो काफी ठंडे होते हैं, देन वी आर कंसिडरिंग ऑन ए प्लेन्स, ठीक है। उसके बाद आता है आपका फॉर एग्जांपल आगरा एंड दार्जिलिंग लोकेटेड एट द सेम latitude, but temperature of January in Agra is 16 degree, whereas it is 4 degree Celsius in Darjeeling, okay। दार्जिलिंग का जो सिचुएशन है, दार्जिलिंग कहाँ है मतलब कि वेस्ट बंगाल के खत्म होने पे है, मतलब वेस्ट बंगाल के साइड पे है, ठीक है। तो उस एरिया में जो ईस्ट वाले डायरेक्शन में उस एल्टीट्यूड की वजह से, ठीक है, उसका जो टेम्परेचर है वो ज्यादा कम है कंपैरेटिवली आपका आगरा के अंदर, ठीक है। समझ आई, टेम्परेचर डिफरेंस उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट समझते हैं इसके रिलीफ। रिलीफ मतलब फिजियोग्राफी, ठीक है। और रिलीफ ऑफ इंडिया इज ऑल्सो अफेक्ट द टेम्परेचर, एयर प्रेशर, डायरेक्शन, स्पीड ऑफ विंड एंड द अमाउंट एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, ठीक है। सबको पता है कि जैसे जैसे हमारा जो है डिस्ट्रीब्यूट, अब देखो ऑब्वियसली सी बात है, यहाँ पर क्या दिखा रखा है, ग्रीन एरिया दिखा रखा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसकी बात करें तो ये माउंटेन्स हो सकते हैं, हिमालयन रीजन हो सकता है, ईस्टर्न रीजन हो सकता है, सिक्किम और आपके ईस्ट जो एरिया है, ठीक है, ईस्टर्न कंट्री के जो पार्ट, ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री है, ठीक है। वेयर्स जो ये वाला पार्ट दिखाया हुआ है दूसरा वाला, जहाँ पर आपको डेजर्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। डेजर्ट्स में आपको पता है कम रेनफॉल होती है, ठीक है। डेजर्ट्स है, महाराष्ट्र वाला एरिया है, ठीक है, जो हम लोग कह सकते हैं प्लेट्यू जो हो सकते हैं, ठीक है। इन एरियाज में जो है रेनफॉल कम होती है, ठीक है। देखो आपकी रेनफॉल जो है किन चीजों पर डिपेंड करती है बेटा, प्रेशर पे, डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ विंड पर, ध्यान से सुनिएगा, स्पीड ऑफ विंड पर डिपेंड करता है सब, ठीक है।
द विंडवर्ड साइड्स ऑफ वेस्टर्न घाट, व्हाट इज दिस? ठीक है, ये आपका होता है, ये वेस्टर्न घाट है, ठीक है, ये आपका आगे लिखा हुआ है विंडवर्ड साइड्स ऑफ वेस्टर्न घाट एंड असम रिसीव द हाई, यहाँ वाला पार्ट वेस्टर्न घाट वाला साइड, ठीक है। और उसके बाद आपका जो असम वाला, आपको पता है इंडिया में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है, उस प्लेस का नाम आप सबको पता होगा, चेरापूंजी, ठीक है, जो कि ईस्ट में आता है, ठीक है। तो हाई रेनफॉल ड्यूरिंग द जून सितंबर, जून एंड सितंबर जो है वो कौन सा टाइम होता है बेटा? मॉनसून पार्ट होता है, मॉनसून होता है इंडिया के अंदर इस टाइम, ठीक है, जून से लेके सितंबर, ठीक है। ये जून में स्टार्ट होता है, सितंबर तक बारिश होती रहती है, जो अभी जो टाइम चल रहा है दैट इज ऑफ मॉनसून, ठीक है। वेयर्स इन साउथर्न प्लेट्यू, ठीक है, जो सदर्न प्लेट्यू है ये हमेशा ड्राई रहते हैं, ठीक है, ड्यू टू द लीवर्ड सिचुएशन, ठीक है, लीवर्ड सिचुएशन इन द वेस्टर्न घाट, ठीक है, वेस्टर्न घाट की लीवर्ड सिचुएशन, यहाँ पर विंडवर्ड सिचुएशन थी, ठीक है, यहाँ लीवर्ड सिचुएशन है, ठीक है। ये थोड़ा आपको और समझ आ जाएगा इसी के अंदर आगे, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट में जो है वो कम बारिश, जो वेस्टर्न घाट के साउदर्न प्लेन्स है, ठीक है, वहां पर जो है साउदर्न प्लेट्यू में कम बारिश एक्सपीरियंस होती है कंपेयर टू आपके नॉर्दर्न पार्ट और आपके वेस्ट, ठीक है। अब आता है फैक्टर्स रिलेटेड टू एयर प्रेशर, 1 मिनट के लिए आप इसको एक बार रीड करिए बेटा, एक सेकंड। ठीक है, फैक्टर्स रिलेटेड टू एयर प्रेशर जो है, ठीक है, टू अंडरस्टैंड द डिफरेंसेस इन लोकल क्लाइमेट्स ऑफ इंडिया वी नीड टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग 3 फैक्टर्स। पहली बात तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर एंड विंड्स ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। सारा का सारा खेल ही आपका किसका है बेटा? विंड्स का, ठीक है, जिसको हम कहते हैं ना वेस्टर्न विंड्स, ठीक है, जिनकी विंड्स के डायरेक्शन पे सब कुछ इफेक्ट करता है, ठीक है। सेकंड इज upper air circulation caused by the factors controlling the global weather and inflow of different air masses, ठीक है। फिर आता है inflow of western cyclones generally known as disturbances, ठीक है, during the winter season and the tropical depression during the southwest monsoon period into India creating the weather condition favorable to rainfall। अब इन तीनों पॉइंट्स को समझिए। सबसे पहले मैंने बोला डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर एंड विंड्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। मैं आपको शायद शुरू से ये बात बता रही हूँ आपको कि 2 फैक्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक 3 है, मैक्सिमम तो 3 है, एक आल्टीट्यूड, ठीक है, एक आपका एयर प्रेशर, एक आपकी बेटा आपके क्या डिपेंड करती है आपका विंड की जो डायरेक्शन है, ठीक है। आपने कभी कभार देखा होगा मानसून में तो बारिश होती ही है, ठीक है, बट समटाइम्स क्या होता है बेटा कि जो डायरेक्शन होती है विंड की वो सर्दियों में कहते हैं कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बारिश हो रही है, होता है ना, सर्दियों में एक टाइम आता है, ठीक है, उस टाइम पर काफी विंटर्स में आपकी एकदम ठंड के टाइम पे बारिश होना शुरू होती है, ठीक है। तो आपने ये टर्म सुनी होगी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ठीक है। दैट वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो किसकी वजह से हो रही है बेटा? आपकी स्पीड ऑफ विंड्स, मतलब डायरेक्शन ऑफ विंड्स पर डिपेंड करता है, ठीक है। जहां पर डायरेक्शन ऑफ विंड्स जो है वहां पर अपनी जो है वो चेंज करती रहती हैं, ठीक है, उसे हम कहते हैं बेटा, आपको क्या कहेंगे हम उसको? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ठीक है। यहाँ पर लिखा है इनफ्लो ऑफ वेस्टर्न साइक्लोन्स जनरली नोन एज डिस्टर्बेंस ड्यू टू द विंटर सीजन एंड ट्रॉपिकल डिप्रेशन। इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं, जो सीजन है विंटर सीजन में जो बारिश होती है, ठीक है, या फिर उसे ट्रॉपिकल डिप्रेशन भी कह सकते हैं या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी कह सकते हैं, दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून पीरियड इन द इंडिया, ठीक है, क्रिएटिंग वेदर कंडीशंस फेवरेबल टू रेन। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।